आलियान, लाई मुझे दे। बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा था मेरा। हाँ, हो तो रहा था। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगता जब मैं आपका इस तरह बेसब्री से इंतजार करती हूँ? बहुत अच्छा लगता है, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब तुम्हारा फ्रेश और मुस्कुराता चेहरा देख लो। अच्छा, फ्रेश हो जाए। अच्छा सुनिए, आपके कपड़े वॉशरूम में ही हैंग कर दिए और जूते रैक पे रखे। आ जाए नीचे, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। नूर, हम लेट हो रहे हैं भाई, और कितना टाइम? कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। लेकिन एक चीज की कमी है। किस चीज की? मैंने कुछ लिया था, दिखाता हूं। इस चीज की, और ये मैं तुम्हें खुद पहनाऊंगा। अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। और हाँ, एक और, ये तुम खुद देखो। ये किसके लिए? अगर हमारी बेटी होगी ना, तो ये मैंने उसके लिए बनवाया है।
मेरी मोहब्बत की निशानी, मेरी मोहब्बत के लिए। तो इसका मतलब कि आपको बेटी चाहिए? नूर, मेरी अल्लाह से यही दुआ कि हमारी बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारी जैसी प्यारी सी खूबसूरत सी। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? ठीक हूँ। नूर, तुम ये बात कब तक सबसे छुपाओगी? पता नहीं, सोचा नहीं है मैंने अभी इस बारे में। हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा ना सबको। ये बात छुपाने वाली है नहीं। नूर, क्या तुम हरियान के साथ रहना चाहती हो? पता नहीं नवीरा, अभी कह तो रही हूँ कि इस बारे में अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही। मुझ में अभी कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं है। देखो नूर, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं। जब मामा बाबा को तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता चलेगा ना, तो ऐसे तुम्हारे साथ खड़े नहीं रहेंगे, पीछे हट जाएंगे और तुम्हें जबरदस्ती वापस भेज देंगे। नहीं नहीं, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसा ही करेंगे, तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, वास्ते देंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन मामा बाबा तुम्हें वापस भेज देंगे। और देखना, तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी। हमेशा से तो ऐसे ही करती हो तुम। क्या पता वो आलियान से कहते हैं कि तुम्हें वापस ले जाए, और वो ले भी जाएगा, क्योंकि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। लेकिन वो कभी तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा, तुम्हें जूते की नोक पर रखेगा। और ताई अम्मी, वो भी ऐसा ही रवैया रखेंगी तुम्हारे साथ। तुम क्या ये सब कुछ बर्दाश्त कर लोगी? देखो नूर, तुम ही कहती हो ना कि मोहब्बत के बगैर तो गुजारा हो जाता है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। ये सब मैं तुम्हें इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाओ। ये बच्चा तुम्हारे पाँव की जंजीर बन जाएगा। सब तुम्हें वापस जाने का बोलेंगे और तुम्हें बात माननी पड़ेगी सबकी। तो मैं बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हें कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। इसलिए अगर मेरी मानो ना, मेरा मशवरा लो, तो इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ। ये बच्चा तुम्हारे पाँव की जंजीर बन जाएगा। तुम्हें आलियान के पास वापस जाना पड़ेगा, और वो पहले ही तुम्हें कैरेक्टरलेस कहता है। तुम्हें वो इज्जत नहीं देगा। और ताई अम्मी वो भी तुम्हें बातें सुनाएगी। क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? क्या रह लोगी वहां पे? पूरी जिंदगी ऐसे गुजार सकोगी? अगर इस सब से बचना है तो प्लीज मेरी बात मानो, समझो, इस पे गौर करो। हो सकता है ताई अम्मी आलियान की दूसरी शादी भी करवा दें, तो फिर क्या करोगी? बर्दाश्त कर सकोगी? रह पाओगी? इसलिए बेहतर यही है कि तुम ये प्रेगनेंसी खत्म कर दो, वरना सब तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, समझो। सोचना जरूर मेरी बातों पर।
इसको मेरी बात समझ में आ जाए बस, ये अबॉर्शन के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अगर ये अबॉर्शन नहीं हुआ ना तो मेरा बना बना आखिर बिगड़ जाएगा, और इससे पहले कि घर में किसी को पता चल जाए। और नहीं, क्योंकि घर में तो कोई नहीं मानेगा अबॉर्शन के लिए, ये खेल उल्टा पड़ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होने दूंगी मैं। हेलो। हेलो। हाँ नोवेरा, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। खैरियत? मुझे तुमसे मिलना है। मुझे भी तुमसे मिलना है, एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे भी नूर के बारे में तुमसे बात करनी है, तो फिर हम कहीं मिलते हैं। हाँ, ओके। उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पहले मिले थे, ठीक है? हाँ सही है, मैं आ जाती हूँ। ओके बाय। इसका क्या ताल्लुक है आरिश के साथ? मम्मी तो रूठ चुकी है, आरिश क्यों बात कर रहा है इसके साथ जब वो इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है? आखिर चल क्या रहा है?